नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बस्ती की, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने गणेशपुर में किया जनसभा। आगे चर्चा होगी गुन्नौर की, जहां राष्ट्रीय युवा वाहिनी ने मुस्लिमों से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आगे बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां सपा प्रत्याशी राम भुवाल निषाद ने जिलाधिकारी को सौंपा नामांकन पत्र। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रेम जी ने कहा कि आज जो जन सैलाब उमड़ा है, इससे ये लगता है कि बस्ती में इस बार परिवर्तन निश्चित है। आज हमने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बस्ती की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि विकास निश्चित करूंगा और मैं जनता के बीच में नया नहीं हूं, जनता एक तरफा वोट कर रही है। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि नहीं सहेंगे महंगाई की मार। मैं 40 वर्षों से इस धरती पर रहकर किसानों के बीच, गरीबों के बीच, मजलूमों के बीच रहकर हमने संघर्ष किया है। लगातार 25 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहा हूं। सर, क्या परिचय है आपका? और इस लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज नज़र आ रही हैं बस्ती ज़िले में, क्या कुछ कहेंगे आज इस अवसर पर? मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक हूँ जी, और इस समय मैं बस्ती ज़िले के समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ जुमले के बल पे सत्ता में काबिज रही है और अब भारत की जनता जो है इनके जुमलेबाजी को समझ गई है जी। और अब जो हवा है वो बहुत तेज़ी से समाजवादी पार्टी के साथ चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खासकर हमारे बस्ती ज़िले में इसके पहले भी समाजवादी की हवा बहुत तेज़ थी और उसका असर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारे बस्ती में तो समाजवादी पार्टी की विजय होगी और साथ ही साथ हम लोग केंद्र में भी पिछली बार जो है सपा जो है सेकंड फाइटर भी रही है और भाजपा के यहाँ के सांसद थे, 10 साल से सांसद रहे हैं। वो तो तरह तरह की उपलब्धियां गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, लाइब्रेरी बनवाया, विकास गिना रहे हैं। क्या लगता है कि विकास हुआ है कि नहीं बस्ती ज़िले में? देखिए, सही मायने में अगर देखा जाए तो हम युवाओं की ज़रूरत जो है वो शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है और ये सब चीज़ें सिर्फ उनकी बातों में है। ग्राउंड पे आप लोग भी चल रहे हैं, देख रहे होंगे ग्राउंड पे कुछ मिलता नहीं है। और अगर रोज़गार की बात किया जाए तो जान ही रहे हैं कि नौजवानों से रोज़गार के नाम पे असूली किया गया, फॉर्म के फीस को लिया गया, पेपर लीक कर दिया गया, नौकरी दिया नहीं जा रहा है। शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, आम आदमी को अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए सोचना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी सिर्फ बातें ही हैं, बातों के सिवा कुछ है नहीं इनके पास। बता रहे हैं कि 400 पार जा रही है बीजेपी। कैसे जाएगी 400 पार, आप ही बताइए। और जहाँ की जनता को शिक्षा ना मिल रहा हो, रोजगार ना मिल रहा हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं ना मिल रहा हो, एम्बुलेंस आप लोग देख रहे हैं जगह जगह पे पड़े पड़े सड़ जा रही है ना, 112 की हालत देख रहे हैं आप लोग, कैसे 400 के पार जाएंगे, आप ही बताइए। तो आप सपा के समर्थक भी हैं, पूरी तरह से समर्थन भी कर रहे हैं, जनता का रिस्पांस क्या मिल रहा है? जनता का रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग जाते हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के घर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो जनता यही बताती है, हम लोग से कहते हैं, लोग बताते हैं, कहते भैया हम लोग भावुकता में, धर्म के चक्कर में पड़ करके बीजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन अब हम लोगों की आंखें खुल गई है। अब लोग समझ गए हैं कि ये लोग सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। जबकि जनता क्या चाहती है? जनता रोजगार चाहती है, शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चाहती है। ये भी देखा गया है कि काफ़ी जो है रोड शो किए यहाँ पे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आए थे। उन्होंने कहा कि जो जनता का उमड़ा सैलाब दिख रहा है यहाँ पे, इससे लगता है कि बस्ती में पूरी तरह से जो है भाजपा निकल रही है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पकड़ पकड़ के लोगों को ले गए थे ये लोग जबरदस्ती। कुछ लोग
कुछ प्रलोभन दे करके गलत तरीके से लोगों को लीकर वगैरह का सेवन करा कर जबरदस्ती पकड़ के भीड़ इकट्ठा किए थे। और हमारे ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानों के ऊपर भी दबाव पड़ा था, बीडीसी के ऊपर दबाव पड़ा था। हाँ, जाहिर सी बात है, प्रधान लोगों के ऊपर बहुत दबाव पड़ा हुआ है। आप प्रधान भी हैं, कि दबाव पड़ा था क्या आप? हाँ, हमारी पत्नी प्रधान है जी। लेकिन दबाव है लोगों के ऊपर, जो बर्दाश्त कर रहे हैं दबाव को, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। हम लोग दबाव को बर्दाश्त नहीं करते हैं जी। तो हमारे ऊपर क्या दबाव डालेंगे, आप ही बताइए। क्या कुछ और कहेंगे बस्ती के जनता को लेकर? बस्ती के जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे जी। कि आप लोग जात, धर्म और नफरत की राजनीति करने वालों को सत्ता में बैठने मत दीजिए। आप लोग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और प्रेम, आपस में अच्छे लोग व्यवहार रखें। ऐसे लोगों को राजनीति की कुर्सी पर बैठाइए ताकि देश का विकास हो, लोगों का कल्याण हो, युवाओं को और नौकरी मिले। और ये जो अग्निवीर जैसी व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं का खत्म करना है। आप समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को जिताइए, अग्निवीर को हम लोग खत्म करेंगे, परमानेंट नौकरी देंगे युवाओं को और उसके बाद रोजगार देंगे, शिक्षा बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने जो 100 नंबर की जो बढ़िया व्यवस्था किए थे, उस व्यवस्था को पूरा हम लोग स्थापित करेंगे। जी, ठीक सर, थैंक यू। सर, आपका क्या परिचय है और जिस तरह जो है लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कौन आगे जा रहा है? मैं डॉक्टर इंद्रसेन यादव, जी। राष्ट्रीय सचिव समाजवादी शिक्षा समिति। जी, क्या आपको क्या दिख रहा है कि कौन आगे जा रहा है? बस्ती में क्या माहौल है? बस्ती मंडल पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है जी। यहाँ कोई शक नहीं है। जी। हम लोग तीनों सीट चुनाव पे हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मतलब निकल रही है पूरी तरह से, पूरा मंडल हम लोग जीत रहे हैं बस्ती में। ये भी देखा गया है कि जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता भी जो है भाजपा में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो है मैं साथ दूंगा और पूरी तरह से बीजेपी आगे उनके जाएगी। आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जी। जनता उन लोगों को चेक कर चुकी है, देख चुकी है। जी, उनसे आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कौन निकल रहा है बस्ती जनपद से माननीय राम प्रसाद चौधरी चुनाव जीत रहे हैं जी। और सिद्ध डुमरियागंज से कुशल तिवारी चुनाव जीत रहे हैं जी, और संत कबीरनगर से पप्पू निषाद चुनाव जीत रहे हैं। मतलब मंडल में पूरा जो है सपा पूरा बस्ती मंडल में जी। सपा जीत रही है। ठीक, थैंक यू। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में